आज हम पढ़ेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। YouTube पर आप पहली बार पढ़ेंगे। अब तक के जो पढ़ा होगा आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम रही होंगी, लेकिन आज आप पढ़ लेंगे तो आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ट्रिक के साथ, नए अंदाज में। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में, सावित्री सक्सेस पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक की जितने प्राप्त किए गए हैं 1968 से 2024 तक हम सभी को कवर करेंगे एक साथ। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, आपको शानदार ट्रिक मिलेगी जिससे आपको भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बार बार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, रुको एक मिनट, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और ऐसा भी नहीं कि आज पढ़ो कल भूल जाओ। चलो शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो सबसे पुराना सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। क्या है? सबसे पुराना सर्वोच्च जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो यह भारत का साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पुराना और सर्वोच्च पुरस्कार है। ये बहुत पुराना और सबसे सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार, यह सभी 22 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान में उल्लेखित 22 भाषाएं और एक अंग्रेजी 23 भाषाओं पर दिया जाता है, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा किसी लेखक को साहित्य के उत्कर्ष योगदान के लिए, किसके लिए? साहित्य के उत्कर्ष योगदान के लिए यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो 22 भाषाएं हैं संविधान के अनुसार और एक अंग्रेजी भाषा को मिलाकर 23 भाषाओं पर प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। लेकिन हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में अब तक के 12 पुरस्कार प्रदान किए गए, उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे कि बाकी भाषाओं और बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे। तो स्थापना जो है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय 22 भाषाओं और एक अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है तो यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये 1984 में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप 82 लिख लीजिएगा। 1982 से लेखक के समग्र साहित्य पर दिए जाने लगा, वरना ये पहले एक ही कृति पर दिया जाता था, एक रचना पर दिया जाता था। 1982 के बाद इसे संपूर्ण जो समग्र साहित्य है उस पर दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? तो इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन अब इस समय 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। यह प्रतिमा मूलतः, मतलब अब अगर प्रश्न बन जाए तो यह कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा है तो यह कहाँ से ली गई है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो यह प्रतिमा जो है तो धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा की अनुकृति है। क्या है? अनुकृति है। आगे बढ़ते हैं। स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ स्थापित किया था तो भारतीय ज्ञानपीठ स्थापना वर्ष है 1961।
प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था तो 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो जी शंकर कुरू, मलयालम ओडकुल झलम के लिए इन्हें सर्वप्रथम बार इन्हें प्रदान किया गया था। अब हम जानेंगे हिंदी में अब तक के केवल 12 लगभग 13 लेखक हो गए हैं। यहाँ पर 13 लेखकों को प्रदान किया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। क्या है? 2 महिलाएं भी शामिल हैं। तो 2 महिलाएं वो कौन कौन सी हैं? महादेवी वर्मा, कृष्णा शोभावती। आप उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रथम महिला जो थी तो आशापूर्ण, मतलब प्रथम महिला जो थी, हिंदी में तो 2 लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन प्रथम महिला जो थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थी आशापूर्ण देवी प्रतिश्रुति प्रथम। ये बंगला भाषा की थी। किसकी थी? बंगला भाषा की। तो सबसे पहले इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ता हिंदी में, हम हिंदी में जानेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताना। 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन को चौथा पुरस्कार जो है तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा 1937 से 1957 के काव्य संग्रह पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था हिंदी में। 1972 में 8वां पुरस्कार जो है तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर 1961 से 61 में 61 की रचना है उर्वशी गीत नाट्य है। क्या है? यह गीत नाट्य कल्पना पत्रिका के माध्यम से इसे प्रदान किया गया था 1972 ईस्वी में। 1978 में 14वां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार 1917 की रचना पर प्रदान किया गया था। 1982 में 18वां पुरस्कार जो है तो महादेवी वर्मा को यामा रचना पर यामा जो है 1940 ईस्वी में 4 रचनाएं थी, निहार, नीरजा, रश्मि, सांधी गीत पर इनको प्रदान किया गया था। ये महादेवी वर्मा जो है तो हिंदी में प्रथम पुरस्कार पाने वाली महिला थी। इनको प्रथम बार हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1992 में 28वां नरेश मेहता को समग्र साहित्य पर प्रदान किया गया। 1999 में 35वां निर्मल वर्मा समग्र साहित्य पर। 2005 में 41वां कुंवर नारायण समग्र साहित्य पर प्रदान किया गया है। 2009 में 45वां अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल समग्र साहित्य पर। यहाँ पर 2 लोगों को 2009 में 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में 49वां पुरस्कार केदारनाथ सिंह को समग्र साहित्य पर प्रदान किया गया था। 2017 में 53वां कृष्णा शोभावती को समग्र साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली यह दूसरी महिला थी। हिंदी में जो 2 महिलाएं थी तो पहली थी महादेवी वर्मा और दूसरी थी कृष्णा शोभावती। तो इनको 2017 में मिला था। 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य कवि गीतकार गुलजार को संस्कृत और उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन 2 लोगों को 2023 में प्रदान किया गया है। 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल समग्र साहित्य हिंदी लेख पर छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं, इनको प्रदान किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार समग्र साहित्य योगदान पर दिया जाने लगा था।
अगला है आज की ट्रिक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की ट्रिक है सुरा, अमन, निरकुआ, निरकुंवर, आकेसो। सुरा, अमन, निर, कुंवर, आकेसो। आप लोग उम्मीद है ये ट्रिक पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और मोबाइल नंबर के तरीके से आप लोग इसे याद कर लेंगे। सु से सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। रा से रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी में। आ से अज्ञेय 1978 ईस्वी में। माँ से महादेवी वर्मा 1982। न से नरेश मेहता 1992। निर से निर्मल वर्मा 1999 ईस्वी में। कुंवर से कुंवर नारायण 2005 ईस्वी में। आ से अमरकांत, और हम थोड़ा भूल गए हैं, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल 2005 ईस्वी में, नहीं 9 ईस्वी में है, सॉरी। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 ईस्वी में साहित्यिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। के से केदारनाथ। के से केदारनाथ को 2013 ईस्वी में प्रदान किया गया है। सो से सोबती, कृष्णा सोबती को 2017 में प्रदान किया गया। ज से जगत गुरु भद्राचार्य। ग से गुलजार। ग से गुलजार कब प्रदान किया गया है? 2023 में। विनोद, तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उम्मीद है आप सबको यहाँ ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। आप लोग याद कर लेना। 68 72 78 82 92, 68 72 78 82 92, 99 05 09 13 17। आगे 23 24 तो याद ही कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं ये ट्रिक आपको कैसी लगी, क्या आपको पता थी पहले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।